तुम अब तक अपने घर वापस नहीं गई? अब वो मैं आपको दवाई देने आई थी, पर मैंने देखा कि आप सो रहे थे तो। अच्छा। बीपी तो नॉर्मल है। आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं नरेंद्र जी। तो ये तो अच्छी बात है ना सुचित कि बाबूजी की तबीयत जल्दी ठीक हो रही है। और बाबूजी पहले से काफी बेहतर भी दिख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आ गए आप लोग? हाँ। चलो अच्छा है, फैमिली साथ होती है तो तबीयत इंसान की ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। अब आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ज्योति बेटा, तू तो हर दूसरे दिन मेरा हालचाल पूछने आ जाती है। बेचारे दामाद जी को भी साथ ले आती है। क्या बाबूजी आप भी? अब ज्योति तो मेरा ठीक से ख्याल रखती है। ऊपर वाले ने दामाद भी इतना अच्छा दे दिया जो मेरी इतनी चिंता करता है। क्या बाबूजी आप भी? अरे ज्योति, तुम आ गई। चलो अच्छा है, फाइनली मुझे आराम मिलेगा। और नरेंद्र जी, मुझे पता है आपने आलू मेथी खाने के लालच में अपनी तबीयत खराब की है। ये लीजिए, खूब खाइए। थैंक यू सौम्या, मेरे पापा का इतना ध्यान रखने के लिए। अरे हम दोस्त थे, इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे ज्योति, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी? बोर हो जाओगी। चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। चल मैं आती हूँ। इधर आओ। ज्योति, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी को ध्यान रखने की तो जरूरत है, पर साथ ही साथ में एक साथी की भी जरूरत है जो उसका साथ दे, उसे समझे। तुम पागल हो गई है? तू इस उम्र में पापा को घोड़ी पे बिठाना चाहती है? अब कैसे बोलूं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू कुछ मत बोल, क्योंकि मुझे पता है पापा की उम्र हो रही है, इसीलिए एक के बाद एक बीमारी लग रही है। उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तू समझ नहीं रही है, बात सिर्फ ख्याल रखने की और बीमारी की नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। मैं कैसे बताऊं, कोई चाहिए उन्हें, किसी के साथ की जरूरत है। ज्योति, तुम बात समझो। सौम्या, तुम अब तक अपने घर वापस नहीं गई? अब वो मैं आपको दवाई देने आई थी, पर मैंने देखा कि आप सो रहे थे तो। अच्छा।
पापा, हम्म। पापा, सोची तब का इलाज सही से कर तो रहा है ना? आप बहुत वीक लग रहे हो। बेटा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुझे मेरी इतनी चिंता होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात पूछो पापा, आपको अकेलापन बहुत खलता होगा ना? क्या बात है, आज तो इतने सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है पापा। पापा, मैंने आपको कहा था ना, मेरी शादी इतनी जल्दी मत करवाओ, पर आपने। बेटा, जिंदगी में इंसान को कभी न कभी अकेला होना ही पड़ता है, और अगर मैं अपने अकेलेपन की चिंता करता तो फिर तू अकेली रह जाती। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। हम्म। तू मेरी प्यारी बच्ची है ना, तो सिर्फ अपना ध्यान रख। और फिर सौम्या तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जब भी कोई जरूरत होती है मैं उसे बुला लेता हूँ। हम्म। अरे आप नरेंद्र जी अब कैसे हैं? हाँ, वो मैं कैसे बताऊं? हाँ, बताता हूँ। एक्चुअली ना, अंकल के यहाँ कोई अंदरूनी पुरानी चोट है, जिसकी वजह से उनका दर्द यहाँ से यहाँ, जिसकी वजह से ना उनका दर्द यहाँ से यहाँ तक कमर तक आ रहा है। सौम्या, मैं चलता हूँ, हाँ, जी। फिर मिलता हूँ। ओहो, लगता है डॉक्टर साहब पसंद है तुम्हें। कहो तो मम्मी डैडी से बात कराऊं? क्या जीजू, आप भी? डॉक्टर जी नरेंद्र जी की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, कोई और ढूंढ लेते। वैसे मेरे जैसा कैसा रहेगा? आप भी ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर जीजा साली में हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मार्केट चले? वैसे जाना जरूरी है? देर हो रही है। चलो ठीक है, चलो, बाय बाय। बाय। बाय बाय। ज्योति मार्केट चली गई और आपकी दवाई का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा। अरे आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया था तो दवाई लगा रहा था। लाइए मैं लगा देती हूँ। आप बैठिए।
अरे क्या हुआ? अब वो मेरा पैर सुन पड़ गया। अच्छा, अरे बहुत अच्छी दवा है, तुम बैठो, मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अरे बैठो बैठो, हाँ बैठो, आराम से बैठो। ठीक लग रहा है अब। बस हो गया, मैं अब ठीक हूँ, अब अच्छा लग रहा है। बहुत काम है मुझे, अब मैं जाती हूँ। बाबूजी, हम्म। मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ बहुत सारे लोग भी है जो आपका ख्याल रखेंगे। क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ाना चाहते हो बेटा? अब बेटी की ससुराल जाकर अपनी सेवा करवाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप पूरी दुनिया की सोचते हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हो आप। माफ करना बेटा, पर ना ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे आप अभी तक सोए नहीं? मैं ये चद्दर ठीक कर देती हूँ। वो ज्योति थक गई ना, तो खाना खा के वो भी सो गई आज। क्या हुआ? अरे मैं पानी 2 दिन से कम पी रही हूँ ना, तो मेरी नसें चढ़ जाती हैं, बहुत दर्द कर रहा है। लो, मैं ठीक कर देता हूँ। पर कहाँ पे? यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ? यहाँ? ओह माय गॉड। अच्छा सुन, हाँ, ये साड़ी ना मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ओह वाओ, बहुत सुंदर है। लगा के बता। हाँ कैसा बिल्कुल। लग रहा है? हाँ, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ, है ना? हाँ हाँ, मेरे पास ग्रीन वैसे भी नहीं था, ओह। बॉटल ग्रीन। हाँ प्रीटी लग रही है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर है। अरे सौम्या, हाँ, तेरे गले पे ये निशान कैसा है? कहाँ? यहाँ। वो कल रात को मच्छर ने काट दिया। कल मच्छरदानी लगाना भूल गई थी ना, तो मच्छर ने काट दिया। मच्छरदानी लगाना भूल गई थी या मच्छर पहले से ही अंदर था? हाँ? क्या जोती, तुम भी ये बातें लेके बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर काफी बड़ा लग रहा है, बच के रहना। बाबूजी, अमित बेटा, ये ज्योति दिखाई नहीं दे रही। ज्योति सौम्या के साथ है पापा। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरा चाय पीने का मन था, तो बस चाय बनाने जा रहा था।
आप क्यों बनाएंगे चाय? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए आप चाय बनाओगे तो ज्योति मेरी क्लास ले लेगी। आप रुकिए, मैं चाय बनाता हूँ। ये चाय आपने बनाई है? हाँ, पापा को पीनी थी और आप दोनों तो यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे ही बनानी पड़ी। वाह, जो इंसान कभी खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं लिया, उसने आज सीधा चाय बना दी। सौम्या, तुम एक काम करो, पापा को ना तुम चाय दे के आओ। ठीक है। मैं भी तो देखूं मेरे पति देव चाय कैसे बनाते हैं। अरे चलो। सौम्या क्या सोचेगी, पागल। अरे चाय तुम लेकर आई हो? क्या करूँ, थक गई हूँ। क्यों? अरे फिर से वो मियाँ बीवी में चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं। ये लो चाय। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम दोनों दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रही थी इतनी देर तक? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। ये देखो, ज्योति मेरे लिए साड़ी लाई है, कैसी लग रही है? हाँ। अरे वाह। ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है ना? मुझे भी पसंद आई। तो मुझे भी पहनकर दिखाओ नई साड़ी। दिखाऊंगी पहनकर।